माही मनीषा और शिवेश मिश्रा दोनों का नाम सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है। वजह यह है शिवेश मिश्रा जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन होना था उसमें माही मनीषा नहीं पहुंची है और उसके बाद बवाल हो गया है। शिवेश मिश्रा जी फिर बवाल कर दिए आप, क्या हो गया है अब? देखिए वो प्रोग्राम में नहीं पहुंची जिसके वजह से इतना कुछ हुआ। क्या हो गया नहीं पहुंची? तो दूसरा बुला लेते आप। ऐसा हो सकता है क्या? अब इतने बड़े आर्टिस्ट अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी था, हाँ, वो नाव की सवारी कर रहा था, गंगा नदी से उस पार जा रहा था, उसमें 10-15 लोग थे। तो मैं बस डिटेल दे रहा हूँ, आप कहिएगा कि नहीं ठीक है, आप जिसको बुलाए उसी को बुलाना चाहिए। अच्छा। तो क्या हुआ कि वो इस पार से उस पार कर रहा था, नाव में छेद हो गया, नाव डूबने लगा। जिसको जिसको तैरने आता था वो लोग कूद के निकल गया, बचा वही एक आदमी जिसको तैरने नहीं आता था। वो इंतजार कर रहा था कोई मुझे बचाए, तो कोई बचाने वाला था नहीं कि उसको बचाता। वो बेचारा अब नाव जब देख रहा कि अब इतना बचा हुआ पानी डूबने के लिए, तब वो कहता है कि हे भोलेनाथ आप बचाइए हमको, हम कूद रहे हैं। ऊपर चढ़ के कूदना चाहा, तब तक मैं फिर हिम्मत नहीं किया, फिर नीचे उतर गया। वो बोलता है हे काली मैया अब आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। फिर कूदना चाहा, फिर रुक गया। फिर कहता है हे कृष्ण भगवान आप ही हैं जो सर्व बचा सकते हैं। कूदना चाहता तो नौवा पानी अच्छा भर गया, वो डूब गया, नीचे गया। जब ऊपर स्वर्ग गया तो कहा कि भगवान आप बताइए कितना गलत किए मेरे साथ, रहे थे तो हमको बचाए भी नहीं, इतना याद किया आपको। तो बोला कि देखो बेटा, भगवान बोले तुम जानते हो कि देखी है? तो बोला हाँ। तुम बोले कि पहले हे भोलेनाथ बचा लीजिए हमको। हम भोलेनाथ वाला सारा ड्रेसअप पर तैयार किए ही थे। अच्छा। नाग भगवान को लगाए, चंदा भगवान को लगाए, गंगा जी को बाहर निकाल जटा में सहित रहे थे। तब तक तुम कहता है कि हे काली मैया बचा लीजिए। अच्छा। सब कुछ चेंज करके साड़ी उड़ी पहन रहे थे, पूरा काला मुंह किए, सारा चीज सिस्टम चेंज किए, फिर तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हुए। तब तक तुम कहता है कि हे कृष्ण भगवान आप बचा लीजिए। फिर उसको भी चेंज करना पड़ा। जब तक कृष्ण का रूप चक्र वगैरह सुदर्शन लगा रहे थे, तब तक तुम डूब के चला आया ऊपर। अच्छा। आज यहाँ पहुँच गया, तब बताओ गलती मेरी है कि तुम्हारी है? तो कहने का मतलब ये है कि हमने माही मनीषा को बुलाया, तो फिर दूसरे कलाकार कैसे उसके जगह पर कला कर सकते हैं? माने भगवान एक होते हैं, तो माही मनीषा भी एक ही हैं। उनको हमने बुलाया, दूसरे को उसके जगह पर कैसे ऐड कर सकते हैं? आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, हम कलाकार हैं, दोनों में कार लगा हुआ है ना? आप न्यूज़ का रिपोर्ट करते हैं, हम कलाकारी करते हैं, दोनों आदमी का एक एक जगह है, स्थान। आप हमारी जगह जाइएगा तो काम होगा? नहीं होगा। और आपके जगह हम जाएंगे तो काम होगा? नहीं होगा। बस वही बात। लेकिन शिवेश जी यह जानना चाहते हैं, बिहार में देखा जाता है अक्सर कुछ कलाकार को अगर थोड़ी सी लोकप्रियता बढ़ जाती है और वो घमंड का खुमारी बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ये माही मनीषा के ऊपर खुमारी चढ़ तो नहीं गया है? भगवान जाने क्या है उनके ऊपर खुमारी चढ़ गया कि रात भर जगे रहे जिसके वजह सोना चाहे, या फिर किसी का कार्यक्रम ज़्यादा पैसा कोई दे दिया वहाँ चले गए। भगवान जाने क्या है नहीं है, ये तो ऊपर वाले। यानी कि आप कम देते हैं पैसा क्या? नहीं, पैसा तो हम भी देते हैं। आपने कहा ज़्यादा पैसा मिला चला गया? बिना माल काज का कुछ हुआ है? नहीं, वो तो नहीं हुआ है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया इसके बिना कोई नहीं हिलता है। आप भी नहीं हिलिएगा ना हम हिलेंगे। तो अगर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया थोड़ा और बढ़ा देते मनीषा माही के लिए आप? वो बोलती ना कि हमको पैसा बढ़ा के दीजिए, हम आएंगे, तो जरूर करते उस समय तो पार्टी भी बात किए ना, कि रिक्वेस्ट भी किए कि आप आ जाइए प्लीज़ माही मनीषा जी, इज्जत का सवाल है। लेकिन फिर भी बोलती कि हमको पैसा कुछ बढ़ा के दीजिए, तो हम लोग जरूर करते। अच्छा शिवेश जी, एक कड़वा सवाल आपसे है। आप कलाकार हैं, आपको लाखों करोड़ लोग देखते हैं, है ना? क्या लग रहा आपस में कलाकारों को टकराना शोभा देता है? बहुत गलत बात। हाँ? बहुत गलत। क्योंकि जितने फैन फॉलोअर्स आपके हैं उनके भी हैं, 100%। उनके भी चाहते लोग उनको भी देखना चाहते हैं। उधर से गाली हमको देंगे, हमारे तरफ से उनको पड़ेगा। हाँ, तो बात तो बराबर, हिसाब तो बराबर। गाली कौन सुना, हम या वो? ऐसा गलत क्यों करना? एक एकता बना के रखना चाहिए ना। हमारे एकता क्यों नहीं है इस इंडस्ट्री में? एक दूसरे का टांग खींचने में लोग लगे। क्यों? आखिर अगर भोजपुरी में एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग चलना चाहे ना, तो हमारा भोजपुरी भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड को पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि सब कोई जानते हैं कि पूरे भारत में हिंदी मूवी अगर कहीं देखा जाता है सबसे ज्यादा, तो बिहार, यूपी, झारखंड। जी। हर जगह सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई देखते हैं तो बिहारी, यूपी वाले और झारखंड। भोजपुरी भाषा में संजीदगी होती है, शालीनता होता है, एक अपनापन झलकता है। हाँ। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं कि चंद व्यूज के खातिर, चंद टीआरपी खातिर भाषा को इस तरह से भाषा गड़बड़ नहीं है, भाषा गड़बड़, लोग गड़बड़ है, लोग गड़बड़, कलाकार गड़बड़ है। अब आपको बताते हैं, कलाकार भी गड़बड़ होते हैं, इन्हें कहेंगे। पब्लिक बहुत ज्यादा गड़बड़ होते हैं। कैसे? अब हम जाएंगे प्रोग्राम करने, तो वहाँ कहेगा ढोरी छीलने वाला गाना लगा दीजिए। आप बताइए, हम वहाँ गाएंगे वो गाना? लेकिन अच्छा ये बताइए,
शिवेश जी, अब वो घोड़ी जबरदस्ती- छिलनवा गाना गाया तभी ना पब्लिक देखा, अगर नहीं गाया तो लोग नहीं देखता। अब आपको मैंने पहले ही कहा ना कि कलाकार क्या करे, मरता क्या ना करता, पैसा है नहीं। शिवेश जी, मरता इसका मतलब ये तो नहीं है ना अब बीवी को बहन बना लिया जा सकता है, संभव है क्या? इस जन्म में तो संभव नहीं है। नहीं है ना। तो गायकी का अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि मरता ना क्या करता, कोई और काम कर लेता। जरूरी थोड़ी है कि आप अश्लीलता गाना गा के हाईलाइट हो जाइए। नहीं, ये जैसे जरूरी कि आप एक गाना लॉन्च किए हैं अभी, आप मरद मिलल करियठवा, वो तो आज किए हैं, वो तो आज किए हैं मरद में। इससे पहले भी अभी जो गायकी की है, पहले वो तो गाना कहाँ था आप मेरा, गाने में अश्लीलता सोहर कुछ गीत है गाए क्या? थे, सोहर गीत गाए थे, कुछ कितना आपके अच्छा। गाने में कोई अश्लीलता है क्या? ना, आप हिट कैसे हो गए? लोग प्यार किए। प्यार किए। तो जो लोग आप जो कहते हैं मरता ने क्या करता, वो भी मेहनत करे, नहीं, वो भी उनकी- सामने आए। उनकी परेशानी को समझ सकते हैं हम, आप नहीं समझिएगा। कैसे ये हम समझ सकते हैं? कैसे समझ कलाकार सकते जो हैं? होता है ना, हाँ। वो अधिकतर कलाकार गरीब ही होते हैं। अमीर अगर होते वो तो ये टोयोटा शोरूम इतना बड़ा नहीं बनवा के 200-400 आदमी को काम करवाते अपने अंदर में। वो गरीब है तब ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके वही मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं। तो शिवेश जी, उनको- आप भी उनको गरीब जुनून हैं, आप भी गरीब थे, आप भी ऊपर उठे हैं, मेरा ये कहना है। सर, उनको जिस तरह से जुनून- उनको जुनून आपने चढ़ता है। संजीदगी गाना गा के, शालीनता वाला पहले गाना मेरी गा बात के सुनिए, बढ़े किसी आगे। लड़की से अगर प्यार होता है इंसान को तो कैसा जुनून होता है, या किसी को दारू से प्यार होता है कि दारू पिएंगे तभी, नहीं तो सो नहीं पाएंगे, तो उसका कितना प्यार होता है दारू के प्रति। बिना दारू पिए वो इंसान सोएगा नहीं, कोई काम करेगा नहीं, तो उसके प्रति मतलब पूरा वो हो जाता है। दारू जो है शरीर के लिए हानिकारक है। दारू जो भी पिएगा, लड़की अब डिपेंड दोनों करता नहीं नहीं हानिकारक नहीं नहीं तो नहीं सब चीज है लड़का ना। पे डिपेंड करता है कि लड़की उसके लाइफ के लिए हानिकारक है कि नहीं है। लेकिन अच्छा, शराब अच्छा, एक बात हर बताइए। एंगल से हानिकारक है। नहीं, मेरी बात बताइए, ये जो गाड़ी इतना देख रहे हैं आप, वो हानिकारक नहीं है क्या? देखिए, अगर देखा जाए धरती पे जितना वस्तु है सब मनुष्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको संभाल कर चलाया जाता है, संभाल के इस्तेमाल किया जाता दुनिया है। में वही हर चीज चीज हानिकारक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में है। जिस तरह से मेरा ये कहना है, जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, आप गाना गाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। आपका एक सवाल यही बार बार कहते हैं आप, मरता नहीं क्या नहीं करता। मरने वाला तो कुछ और कर लेता, कोई और कार्य कर लेता। अगर उसको लग रहा है कि हमको इस इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिल रही है, आप ये बताएं, कितने खेसारी लाल लोग- यादव, पवन सिंह, आप, राकेश मिश्रा और भी कलाकार जमीन से उठ के ऊपर बढ़े हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं, कुछ ना कुछ अश्लील जरूर गाए हैं, सब कोई गाए हैं। अच्छा, यानी कि आप मानते हैं कि अश्लीलता थोड़ी बहुत होनी चाहिए। देखिए क्या है ना कि भगवान का भजन गाएंगे तो लोग एकदम सोए रहता है, ये सूतल है सगाई हो रहा है ना, सोए हुए हैं सगाई हो रहा है। अगर जगे हैं थोड़ा सा हल्का चटपट रहता है तो लोग पूरा एकदम मिजाज में ओह आज तो गर्दा उड़वे करेगा। अच्छा। वही प्रॉब्लम इस बार, हम कई मंच पे भजन गाते हैं तो लोग एकदम ऐसे करके देखेंगे, अच्छा, कभी कभी आंखों बंद हो जाएगा। अब थोड़ा सा चहट पटर हल्का दिए नहीं, हाँ। आंख और सब दोनों खुल जाता है, आंख बुद्धि विवेक सब जग जाता है इंसान का रात में। तो वो चीज़ हम एक जगह नहीं, हमको लगता है हजारों मंच पर कार्यक्रम किए हैं, उसमें ये चीज़ मैंने देखा हर जगह ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। वो तो वक्त बताएगा कि भारत की जनता, बिहार की जनता, भोजपुरी की जनता क्या देखना चाहती है। लेकिन यही जानना चाहते हैं आपसे, अब आज के तारीख में माही मनीषा क्या शिवेश मिश्रा के लिए परफॉर्मेंस करेगी? देखिए कलाकार हैं हम लोग, और उससे पहले हमारा रिलेशन उनसे बहुत अच्छा था। आज भी इतना कुछ हो गया लेकिन हमसे रिलेशन उनका ख़राब नहीं है, हम कुछ भी नहीं उनके लिए। उनने उनसे बात की है ना, वो हमसे फिर बात किए। हाँ, तकलीफ़ तो होगा उनको कि हमने गलती किया जिसकी वजह से शिवेश मिश्रा ने मेरे बारे में इतना कुछ कर दिया। फिर उनको लगता भी होगा, एहसास भी होगा इसी बहाने ना कि नहीं, उन्होंने जो किया वो अपने जगह सही है और हमने जो अपने जगह किया वो गलत है। वो भी समझती होंगी। भले उनके साथ परेशानी था, उनका दिन में भी कार्यक्रम था कल होके, इस वजह से मेरा कार्यक्रम छोड़ दी। लेकिन मेरे कार्यक्रम को छोड़ी तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हुआ ना। हमको तो लोग अच्छे नज़र से नहीं देखे ना, हमको लोग गलत नज़र से देखे। हमको लोग बोल रहे थे कि पैसा खा गया उसका, इसी वजह से हमने ऑडियो वायरल किया, नहीं तो कभी नहीं वायरल करते। अच्छा, इससे पहले हमारे साथ एक घटना और हो चुका था, लेकिन हमने कहाँ ऑडियो वायरल किया, कहाँ कुछ ऐसा किया। लेकिन जब ऐसा हो जाता है लास्ट अंतिम, मरता न क्या ना करता, फिर बात आ गई। वाह, लेकिन ये सही जगह पे बोल रहे हैं आप। ये सही जगह पे आपने एग्जाम्पल पुट किया है। आप ये जानना चाहते हैं आपसे, आने वाला समय में क्या माही मनीषा शिवेश मिश्रा के साथ मंच साझा करेगी? हमको तो कोई उनसे ये बहुत बड़ा तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसी बात का था और कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे लिए कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। उम्मीद करते हैं, कलाकार हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए कलाकार को। अगर कलाकार एक दूसरे के साथ नहीं चले, ये लड़ाई झगड़ा में कितने लोग हमको बरगलाए भी कि ये करेंगे वो करेंगे, आप बोलिए आदेश करिए, और कितने लोग ये भी दिए कि आप भरोसा रखिए,
वो भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, एक दूसरे के साथ सब लोग मिलकर काम करिए, तब तो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम होगा। मिलकर काम करिए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मिला कर अगर चलते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं कुछ गाना का, कुछ गा दीजिए, जाते जाते तो गाना इससे पहले मेरा 4-5 दिन पहले रिलीज हुआ है, सोहर गीत। लड़की बोलती है 1000 2000 तब बेकार लूँगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के। 5 दिन में 2 लाख गया है यूट्यूब पर अपने नए चैनल से। तो वो गाना है कि 1000 2000 तब बेकार लूँगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूँगी मैं। तो और लोग बोलते हैं कि बोलो ए भौजी, बोलो ए भौजी। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि गाँव रे सोहर सभे अंगनवा भेलै, गाँव रे सोहर सभे अंगनवा भेलै, हमर भौजी के 2-2 गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। तो उसमें महिला लोग जो आती हैं बच्चे को गोद में उठाती हैं सोहर के दिन, और तब वो कहती हैं कि हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। तो दूसरी महिला बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। तो मैंने कहने का मतलब है कि और लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा जो है ये सीएम बनेगा, तो दूसरी बोलती है नहीं ये पीएम बनेगा। तो वो चीज़ है गाने में। जी 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 हाँ, जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए थे भोजपुरी जगत से उभरते हुए, भोजपुरी जगत के उभरते हुए कलाकार शिवेश मिश्रा जी। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरा समय लिया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी हमारा समय, हमसे ज़्यादा कीमती इन लोगों का समय। एक तो पैसा भी डलवाते हैं अपना, और फिर हम जैसे लोगों का वीडियो भी पूरा देखते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को लाखों लाख धन्यवाद। प्लीज़ दर्शकों इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।